आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक नजर की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट की 29वीं बैठक, खरीफ फसल के लिए खाद पर हो सकती है चर्चा। रायपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा, किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, महिला दलाल समेत 4 युवतियां गिरफ्तार। डेयरी उद्यमिता के क्षेत्र में बड़ा कदम, आदिवासी परिवारों को दुधारू पशु देगी साय सरकार, सीएम साय ने किया योजना का शुभारंभ। जल्द ही बंद होगा कुम्हारी टोल प्लाजा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की अवैध वसूली की शिकायत। छत्तीसगढ़ में अब दाई बाबा दिवस मनाएगी सरकार, सभी जिलों को सीएमएचओ को निर्देश जारी, 4 जून को किया जाएगा आयोजन। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक इसी हफ्ते बुधवार को महानदी भवन में 12 बजे आहूत की जाएगी। यह राज्य सरकार के कैबिनेट की 29वीं बैठक होगी। संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल के बीच खरीफ फसल के लिए खाद, बीज और कृषि यंत्रों की व्यवस्था के अलावा छत्तीसगढ़ में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की सरकार की तरफ से नीतियां भी बनाई जा सकती है। रायपुर के भाठा गांव इलाके की इटालिया हाउस सोसाइटी में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि यहां पर किराए का मकान लेकर देह व्यापार का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी महिला दलाल समेत 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नौकरी लगाने का झांसा लेकर आरोपी महिला सारंगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा से गरीब लड़कियों को रायपुर लाकर देह व्यापार में धकेलने का काम कर रही थी। किराए के मकान से नकदी समेत आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल से डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। जनजाति समुदाय के 8 चयनित हितग्राहियों को दुधारू पशु का वितरण कर इस महती योजना का राज्य स्तरीय आगाज हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में क्रमशः जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों के महिला हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए अनुसूचित जनजाति परिवारों से आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। गौरतलब है कि डेयरी सहकारिता के कवरेज, सस्टेनेबल डेयरी पारिस्थितिक तंत्र निर्माण और दुग्ध उत्पादन और विपणन से किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में एनडीडीबी, छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग से ठीक पहले मौसम की खराबी का सामना किया। दिल्ली से आई तेज धूल भरी आंधी और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण विमान को गो अराउंड करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार जब फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने ही वाली थी, तभी पायलट ने खराब दृश्यता और तेज हवाओं को देखते हुए विमान को वापस आसमान में ले जाने का निर्णय लिया। यात्रियों को थोड़ी देर के लिए असहजता का अनुभव हुआ, लेकिन पायलट की सूझबूझ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सहयोग से विमान को कुछ देर हवा में चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। कांग्रेस नेता और पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आश्वासन दिया है कि जल्द ही कुम्हारी टोल प्लाजा बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने 60 किलोमीटर के अंदर स्थित 2 टोल प्लाजा में से एक को भी बंद करने की बात कही है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों कुम्हारी टोल प्लाजा में महीनों से हो रही अवैध वसूली के विरोध में अभियान चलाए हुए है।
इसको लेकर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधिमंडल नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिला। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नियम और निर्देश अनदेखी करते हुए छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा का संचालन किया जाने की जानकारी साझा की। साथ ही कुम्हारी टोल प्लाजा में महीनों से हो रही अवैध वसूली की भी शिकायत की। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार सुशासन तिहार के बाद अब दाई बाबा दिवस मनाएगी। बुजुर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए इस दिवस का आयोजन 4 जून को किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप संचालक ने सभी जिलों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के मुताबिक हर जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 4 जून को हेल्थ मेला का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुदाय में बुजुर्गों के सम्मान और सहभागिता के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों को दादा दादी और नाना नानी को स्वास्थ्य मेले में लाने के लिए प्रेरित करने का निर्देशन दिया गया है। राजधानी रायपुर में शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक और अंबेडकर अस्पताल चौक के बीच 8 साल से अधूरे स्काई वॉक का निर्माण कार्य अब हफ्ते भर में शुरू हो जाएगा। स्काई वॉक के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए रायपुर की एजेंसी PSAA कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिला है। कंपनी के साथ अनुबंध हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक स्काई वॉक के उपयोगी हिस्से का निर्माण सबसे पहले किया जाएगा। इसमें शास्त्री चौक पर रोटरी का निर्माण भी शामिल है। ठेकेदार को अनुबंधित समय सीमा में स्काई वॉक का निर्माण कार्य पूरा करना होगा। ठेकेदार को प्राप्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सीमा अंतर्गत पूर्ण अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप ही स्काई वॉक निर्माण कार्य को पूरा करने कहा गया है। निविदा में शामिल सभी नॉन SOR आइटमों का दर विश्लेषण और विभागीय नियमावली के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में उपभोक्ता अधिकारों, नए कानूनों और डिजिटल युग की चुनौतियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे उपभोक्ता विवाद प्रतितोष राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमरेश्वर शाही ने कहा कि वकीलों और आयोग के सदस्यों के लिए नई उपभोक्ता कानून के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। आधुनिक युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो विवाद आ रहे हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हुई। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन भी शिकायत कर सकते हैं। यह प्रावधान है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की शिकायत अब केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन भी कर सकते हैं। नए एक्ट में कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी अधिकार मिला है कि वह राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गौतम चौरड़िया ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कंज्यूमर्स की शिकायतों का तेज गति से समाधान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कंज्यूमर फोरम में 6,500 केस पेंडिंग है। 2 साल पहले 10,000 से ज्यादा केस पेंडिंग थे। रायपुर और दुर्ग में ही केवल 2,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। 5 से 8 महीने में केस का समाधान हो रहा है। व्यवहारिक अड़चनों को समझना और उस पर काम करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि जबलपुर मदन महल स्टेशन से रायपुर के लिए नई ट्रेन चलाई जा सकती है। रेल मंत्रालय ने जबलपुर रायपुर के बीच नई ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर 3:25 को रायपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में रायपुर से शाम 4 बजे चलकर 9:40 पर जबलपुर पहुंचेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के जबलपुर से जल्द ही एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो सकती है, जो कि जबलपुर से वाया गोंदिया होते हुए रायपुर तक चलेगी। बताया जा रहा है कि जबलपुर रायपुर वंदे भारत ट्रेन को हफ्ते में 6 दिन चलाया जा सकता है। ट्रेन संचालन को लेकर रेलवे ने एक इंटरनेशनल नोटिफिकेशन जारी किया है। कोल इंडिया में 2 लाख से अधिक कर्मचारियों पर अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। स्काई ब्लू शर्ट और नेवी कलर का पैंट पहनकर ही ऑफिस आ सकेंगे। इसी प्रकार महिला कर्मियों को मैरून साड़ी सूट विद ब्लैक सलवार सूट या शर्ट पहनना होगा।
आदेश की नाफरमानी पर केवल एब्सेंट लगेगा, बल्कि उस दिन की सैलरी भी काट ली जाएगी। प्रबंधन बकायदा ड्रेस के लिए राशि भी देगा। यह निर्णय एपेक्स जेसीसी कमेटी की कोलकाता में हुई बैठक में लिया गया है। इस मीटिंग में प्रबंधन व मान्यता प्राप्त यूनियंस के मेंबर शामिल रहे। अब शीघ्र ही SECL में भी ड्रेस कोड दिखेगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।